हरतालिका तीज के व्रत को महिलाओं द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। कम उम्र की लड़कियों के लिए हरतालिका का व्रत रखते हैं और पूरे विधि विधान से हरतालिका तीज का व्रत होता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करना चाहिए। हरतालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी और गणेश जी की पूजा का महत्व है। ये व्रत निराहार और निर्जला होता है। शिव जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। महिलाएं बिना कुछ खाए पिए व्रत रखती है। इस व्रत संकल्प शक्ति का एक अनुपम उदाहरण है। संकल्प अर्थात किसी कर्म के लिए मन में निश्चित करना। कर्म का मूल संकल्प। इस व्रत का संदेश ये है कि हम जीवन में लक्ष्य प्राप्ति संकल्प ले। संकल्प शक्ति के आगे असंभव दिखाई देने वाला लक्ष्य भी असंभव हो जाता है। हम सभी हरतालिका तीज का व्रत बड़े ही उमंग और हर्ष के साथ मना रहे हैं। यह हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती है और सुहागन औरतें अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती है। हरतालिका तीज का व्रत का नाम हरतालिका तीज इसलिए पड़ा क्योंकि पार्वती जी को उनकी सहेली लेकर गई थी, इसलिए इसका नाम हरतालिका तीज पड़ा। जय श्री कृष्ण। क्योंकि माँ पार्वती ने इस व्रत को किया था और सभी माता बहनें शिव गौरी की पूजा करके इस व्रत को करती है कुंवारी कन्या अच्छा पति पाने के लिए। और जो हमारी सुहागन माता बहनें हैं वह अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है। हरतालिका का व्रत इसलिए किया जाता है क्योंकि माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए इस व्रत को किया था और जब उनकी शादी विष्णु जी से तय कर दी गई थी तब माँ पार्वती बड़ी दुखी हो गई थी और वो अपनी सखी के पास जाके रोने लगी। तो उनकी सखी ने कहा कि मैं तुम्हें एक गुफा में लेके चलती हूँ जहाँ पे राजा हिमाचल तुम्हें मिल भी नहीं सकेंगे। तो वह गुफा में जाकर के बालू रेत का रिंग बनाकर माँ शिव जी की पूजा करने लगी। उन्होंने सभी ऋतुओं में शिव जी की पूजा करी जिससे शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्हें शिव जी ने वरदान दिया कि तुम्हारा वचन सत्य हो और मैं तुम्हें पति के रूप में मिलूंगा। और फिर जब वह वापस बालू रेत का लिंग नदी पे विसर्जन करने जाती है तो हिमाचल राजा को मिल जाती है और वह प्रसन्न होते हैं और फिर वह इसी प्रसन्नता के साथ बेटी से कहते हैं कि मैं तुम्हारा विवाह सदाशिव के साथ करूंगा, तुम पुत्री घर चलो। और यह कहकर वो फिर उनका विवाह पार्वती जी से करवा देते हैं। इसलिए हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। जय श्री कृष्ण। आज हम हरतालिका तीज का पर्व मना रहे हैं। ये पर्व हम स्त्रियों के लिए एक सुहाग का पर्व होता है। इस दिन हम माता पार्वती जी ने जो जंगल में रह के तपस्या करी थी उनकी सखी उनको हर कर ले गई थी। उस दिन उन्होंने शिव जी को प्राप्त करा था। इसी प्रकार हम भी हमारे पति की लंबी उम्र के लिए इस पर्व को मनाते हैं और ये हरतालिका तीज हम सब बड़ी अच्छे से मनाते हैं और इसमें आज के दिन की पूजा का विशेष महत्व है। महिलाएं सुबह से ही बिल्कुल इस त्यौहार के लिए बड़ी उत्साहित होती है क्योंकि इस दिन क्या होता है कि जो शंकर भगवान की तपस्या के लिए पार्वती जी ने खूब जंगल में जाकर उनकी साधना की। खूब घनघोर जंगल में जाकर के उन्होंने वहाँ के बेलपत्र वगैरह जो भी जड़ी जो नहीं खाने जैसी चीज़ें भी उनने खा करके उनकी तपस्या की और ऐसी तपस्या करने के बाद में ही उन्होंने शिव जी को पाया। और इस अखंड सौभाग्य व्रत को करने के लिए ही आज महिलाओं ने हरतालिका तीज का व्रत किया। लेकिन पहले जब पुराणों शास्त्रों में कहा गया है कि पहले इनकी शादी शिव जी से न होकर विष्णु जी से की जा रही थी, लेकिन इस ब्रह्मांड की रचना के लिए इस अलग से इसका शिव जी की तपस्या करके उन्होंने उनकी सखी ने उनका हरण किया और उनके जो पिताजी इस प्रकार से उनकी तपस्या को देख रहे थे कि हाँ भाई मेरी लड़की जो इतनी तपस्या कर रही है तो इसके लिए कैसा वर ढूंढा जाए। तो फिर उनकी जो उनकी जो सहेली है वो उनको हर के जंगल में ले गई। फिर उन्होंने खूब ढूंढा उनके पिताजी ने और इसके बाद में उन्होंने वहाँ पाया और फिर उन्होंने इसी शर्त पे वो घर आए थे कि भाई मुझे मेरे पति शिव जी ही मिले तो ही मैं आपके महल में चलूँगी। और इस प्रकार से इस व्रत को किया। हरतालिका तीज व्रत पार्वती जी रही थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए। जो है वो माता पार्वती जी भोलेनाथ के लिए रही थी। उन्होंने बड़ी कठिनाइयों को सामना करा। उन्होंने जंगल में रह के कई ऐसी पत्तियां खाई, बहुत सारी तपस्या करी, तब जाके उन्होंने भोलेनाथ शिव जी प्राप्त हुए। और ये हरतालिका तीज व्रत बहुत अच्छा होता है, महिलाओं को करना चाहिए। आज के इतिहास में बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हम सब इकट्ठा होते हैं, भजन करते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किया था, उनको वर रूप में प्राप्त करने के लिए किया था।
यह व्रत कुंवारी लड़की अपने अच्छे पति के लिए करती है और सुहागन जो रहती है वो अपने घर संसार और पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। हरताली तीज का पर्व मनाती हैं और अच्छी पूजा पाठ करती हैं, दिन भर उपवास रखती हैं और शाम को पूजा करती हैं, रात को जागरण करती हैं। अच्छा लगता है। सब बहनें बैठी हैं, सब बेटियां बैठी हैं, सब बहुएं बैठी हैं। पार्वती माता ने किया था शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो कुंवारी लड़कियां करती है अच्छे वर के लिए और पतिव्रता नारियां करती है अपने अच्छे पति के लिए और सभी माताएं बहनें करती है। पूरा दिन भोजन नहीं करती है, निराहार रहती है, पानी भी नहीं पीती है, पूजा वूजा करके फिर भोजन तो नहीं करती है, फरार करती है और रात भर जागरण करती है। सुबह शिव जी को प्रवेश करने के लिए नदी में जाते हैं, तालाब में जाते हैं विसर्जन करने के लिए। महिलाओं का व्रत है हरतालिका तीज जो मनाया जा रहा है। क्या महत्व है हरतालिका तीज का और क्यों महिलाएं करती हैं? महिलाओं का एक धार्मिक वृत्तांत है कि शंकर भगवान से शादी करने के लिए मतलब ये इनके पिताजी जो थे हिमालय जी, उन्होंने दूसरे की शादी करने का, विष्णु से शादी करने का सोचा, तो वो नहीं चाहती थी, वो अपने भोलेनाथ से शादी करना चाहते थे। पर क्या हुआ कि उनकी सखी ने उनको हरण करके जंगल में ले गई और हरण करके ले गई, इसलिए इसका नाम ही हरतालिका तीज पड़ा।